Hello dear students, today we are presenting an exciting video from Knowledge Star about reversible reactions and irreversible reaction. Get ready to expand your knowledge. In this topic we will gain knowledge and expertise about reversible reactions, irreversible reactions and their examples. तो डियर स्टूडेंट्स हम कवर करने लगे हैं इस टॉपिक के अंदर कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनकी कुछ मिसालें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी रिवर्सिबल रिएक्शंस, देयर डेफिनेशन and examples. As you can see that the reactions in which the products recombine to form reactants are called reversible reactions. यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. जनरली तो ये होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और उसके नतीजे में वो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है वही प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम्बिनेशन या डीकम्पोजिशन के नतीजे में दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देते हैं. तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. इनकी एग्जांपल आपको नज़र आ रही हैं. पहले एग्जांपल में क्या है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं वो कम्बिनेशन के रिज़ल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं. अब ये रिएक्शन जो है ये पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है. दूसरे रिएक्शन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डीकम्पोज होकर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रही है. अब पहले मरले में हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स थे, लेकिन अब वो क्या बन चुके हैं, प्रोडक्ट्स बन चुके हैं. यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हुआ है कि पहले रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाए, फिर वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो गए हैं, रिएक्टेंट्स में. तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शंस जो हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज़ अ स्लाइड अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस. यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ खसूसियात दी गई हैं. तो पहली जो खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि दीज रिएक्शंस टेक प्लेस एदर फ्रॉम रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स. कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ये या तो रिएक्टेंट से शुरू होते हैं या प्रोडक्ट्स से. यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से शुरू हो सकते हैं. रिएक्टेंट से शुरू होंगे तो प्रोडक्ट्स की तरफ, प्रोडक्ट्स से शुरू होंगे तो दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ. यानी ये साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक. ठीक है. दूसरा जो है दीज आर टू स्टेप्स रिएक्शंस. के ये रिएक्शन जो होते हैं ये दो मराहल में मुकम्मल होते हैं. पहला मरला जो होता है उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को रिवर्स रिएक्शन. ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे. तीसरी इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान इन रिएक्शंस को हम दो उल्टे तीरों की मदद से ज़ाहिर करते हैं. और लास्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक है इसकी कि दीज आर सपोज टू बी इनकम्प्लीट. कि ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो नामुकम्मल उनको समझा जाता है, तकमील शुदा इनको नहीं माना जाता. उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा कि ये रिएक्शन जो होते हैं इनमें पहले रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर वही प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं. तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है. तो इसमें फिर रिएक्शन जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये हमेशा क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं. एक बार फिर से आप ओवरव्यू कर लें. पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं ये रिएक्टेंट से भी शुरू हो सकते हैं, प्रोडक्ट से भी शुरू हो सकते हैं. यानी कम्बिनेशन के रिज़ल्ट में भी ऐसे रिएक्शन आप देख सकते हैं और डीकम्पोजिशन के नतीजे में भी. दूसरा ये टू स्टेप रिएक्शन है. तीसरा डबल एरो की मदद से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. और चौथा ये इनकम्प्लीट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास बेटा है इरिवर्सिबल रिएक्शंस. के इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, वो बिल्कुल इसके यानी कि मुतज़ाद हैं. चलिए देखते हैं. एज यू कैन सी दैट डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही होगी कि द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते. पहले में आपने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन में कि उनमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे. तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है. आप देखें एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी. ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में वो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं. ठीक है. तो अब ये सिर्फ रिएक्टेंट्स जो हैं यानी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर प्रोडक्ट यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं. इसमें जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड वो दोबारा इन रिएक्टेंट्स यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा. ठीक है. तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं. और याद रखिए
कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं उनको देख सकते हैं, जैसे आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान इनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हैं जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो वो इसका कंट्रास्ट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो पहले हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस दीज आर वन स्टेप रिएक्शंस, यानी ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो एक स्टेप में मुकम्मल होते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ चूँकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो बस वो एक ही स्टेप है। चूँकि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, इसलिए हम इसको टू स्टेप रिएक्शन नहीं कह सकते, हम इसको वन स्टेप रिएक्शन कहेंगे। सेकंड हमारे पास करैक्टरिस्टिक है दीज रिएक्शंस टेक प्लेस फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी इनकी वन डायरेक्शन है, ये यूनी डायरेक्शनल है, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तीसरे हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है कि ये दीज रिएक्शंस आर कंसीडर्ड कंप्लीट, इन रिएक्शन को मुकम्मल तकमील शुदा माना जाता है, क्योंकि रिएक्शन शुरू होता है रिएक्टेंट से और रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, उसके रिज़ल्ट में वो क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट। जब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं तो साफ ज़रा फिर रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास दीज रिएक्शंस आर साइंड बाय द सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी इनको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम सिंगल एरो की मदद से एक तीर की मदद से ज़ाहिर करते हैं। दोबारा आप इसको रिव्यू कर लें कि ये वन स्टेप रिएक्शंस हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक स्टेप में मुकम्मल होते हैं और ये सिर्फ रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ मुकम्मल होते हैं। और तीसरा ये है कि ये कंप्लीट होते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं और इनको सिंगल एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है।